हेलो एवरीवन, आपके बीच आ गए हैं हम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1, जिसमें कि जो क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आइए हम जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है तथा वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। मतलब जब उस पर प्रकाश पड़ती है किसी वस्तु पर तो हमारे आँखों तक पहुँचाती है, ठीक है। वहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि संवेदना। तथा वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है। इसी कारण से वस्तु को देखने में सहायता मिलती है। अब प्रकाश के गुण भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के गुण भैया, प्रकाश के गुण, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात। निर्वात क्या है? निर्वात यहाँ जहाँ वायु नहीं होता भैया। निर्वात यानी जहाँ वायु ना हो, उसी को हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश भैया वायु और निर्वात, जहाँ वायु है जहाँ वायु नहीं भी है वहाँ भी हमारा चल सकता है। और प्रकाश का वेग यानी प्रकाश का जो चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चल सकता है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब प्रकाश का परावर्तन देखते हैं भैया। प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी व चमकदार सतह पर आपतित होता है, अर्थात ये हमारा कोई दर्पण है या कोई चिकनी या पॉलीदार सतह है, प्रकाश पर क्या होता है? आपतित होता है। ये आपतित किरण है, प्रकाश पर पड़ता है तो वह सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी आपतित किरण है, ठीक है, ये हमारा कोई चिकनी या पॉलीदार सतह है, तो प्रकाश जब इस पर पड़ा तो क्या कह रहा है कि वह अपने सतह से टकराकर, तो यहाँ से टकराकर वापस उसी माध्यम में, ठीक है, अपने माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने बैट बॉल खेला होगा, गेंद को हम जिस एंगल से फेंकते हैं उसी एंगल से जाता है, अर्थात अगर हम सामने से नीचे उछालें सामने तो सामने ही आएगा। सेम प्रकाश का परावर्तन भी ऐसे होता है। अब भैया देखिए, प्रकाश ये आपतित किरण है, पीछे ये हमारी आपतित किरण है, जो प्रकाश पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और सतह से टकराकर जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में एक काल्पनिक रेखा अर्थात 90 डिग्री का एक होता है हमारा, क्या होता है? अभिलंब, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है अभिलंब। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, अर्थात आई। अब आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच इसे कहते हैं आर। और जिस बिंदु पर बनते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, ये तीनों एक ही बिंदु है, आपतन बिंदु कहते हैं। और ये हमारा क्या है? चिकनी और पॉलीदार सतह है, ठीक। और एक बात तो, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं, ठीक।
आपस में सदैव बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे परावर्तन के नियम। क्या? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में है कि नहीं? ये तीनों एक ही तल में है, तो हमारा परावर्तन का पहला नियम है। सेकंड नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर ये हमेशा बराबर ही होते हैं। ठीक भैया, हमेशा बराबर होते हैं। अब बात करते हैं दर्पण की। दर्पण क्या होता है? वह युक्ति या निकाय जिसके एक भाग पर पॉलिश या कलई किया गया हो तथा दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। देख लीजिए, हमारा कोई ये कांच का टुकड़ा है जिसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए, और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ तथा चिकना बना देंगे। तो इस प्रकार का दर्पण हमारा, इस प्रकार का निकाय हमारा दर्पण कहलाता है। आगे हम भैया कल बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।